आखिर 2014 के बाद हाशिए पर क्यों चले गए मुस्लिम वोट? कहां खो गई बाजी पलटने वाली मुस्लिमों की पहले वाली ताकत? एक वक्त था जब यूपी की राजनीति में मुसलमानों का अपना एक वजूद था। सूबे के मुस्लिम वोट बैंक सियासी दलों की जीत हार तय करते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव तक प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम थे। उस चुनाव में बहुत कुछ बदल दिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर जहां बीजेपी ने जाति के नाम पर बटे हिंदुओं को लामबंद किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस समुदाय की चुनावी ताकत हाशिए पर चली गई। सियासी जानकारों की माने तो 2014 के बाद यानी बीते 8 वर्षों में 3 बड़े चुनाव हुए और चौथा चुनाव जारी है, लेकिन यूपी का मुस्लिम वोट बैंक खामोश नजर आ रहा है। ये खामोशी तब है जब यूपी में मुस्लिम वोटरों की तादाद 19% से ज्यादा है और ये सूबे की 403 में से 120 से ज्यादा सीटों पर हार जीत तय करने का मादा रखते हैं। जानकार कहते हैं कि 2014 के पहले मुस्लिम वोट बैंक की जो ताकत थी वही उनकी कमजोरी बन गई है। 2014 के चुनाव में यूपी से एक भी मुसलमान जीतकर संसद तक नहीं पहुंचा। 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटों की तादाद 20% से ज्यादा है, लेकिन 2017 के चुनाव में महज 25 मुस्लिम ही विधायक चुने गए। पिछले कुछ समय से मुसलमानों ने जिस तरह से चुप्पी साध ली है उससे सभी को हैरानी हो रही है। मुस्लिम वोटर्स की ये चुप्पी केवल समाज तक सीमित नहीं है, सियासी दल भी इनके मुद्दों को लेकर खामोश ही नजर आ रहे हैं। जानकार कहते हैं कि इसे हिंदू वोटों के प्रति ध्रुवीकरण को रोकने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। गैर बीजेपी दलों का भी इस समुदाय को कई मुद्दों पर खुलकर सपोर्ट नहीं मिला। इसमें CAA का विरोध भी शामिल है। तमाम मुस्लिम भी इस चुप्पी को समझदारी भरा कदम मान रहे हैं जो वोटों के ध्रुवीकरण को रोकेगी। जानकारों के मुताबिक मुस्लिमों की खामोशी इस बार काम करती भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से बीजेपी चाहकर भी कब्रिस्तान बनाम शमशान जैसे सांप्रदायिक मुद्दों को नहीं गरमा पा रही है जो पहले कर लेती थी। अगर anti-CAA प्रोटेस्ट में SP, BSP या कांग्रेस ने हिस्सा लिया होता तो बीजेपी उस आंदोलन को राजनीतिक तौर पर कुंद कर चुकी होती। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में मुसलमान अपनी खोई ताकत वापस पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।